नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको प्रीवियस ईयर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं तैयारी को एक नया आयाम देने जा रहा हूँ। तैयारी इस तरह से होगी कि ये आपका कोर्स लगभग ख़त्म होने वाला होगा, कुछ स्टूडेंट का कोर्स ख़त्म भी हो गया होगा। तो आप देखें कि ये पिछले साल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आज मैंने, और ये 1 मार्क्स का है इनमें से हर क्वेश्चन। आप देख लीजिए, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं एक एक करके ये 7 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको मैं कुछ सैम्पल पेपर कराऊंगा, आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें। डेली 1-2 दिन में नई वीडियो डालूंगा, तो आपकी तैयारी को मैं सही तरीके से कराऊंगा। तो आप देख लीजिए, मैं इनको क्वेश्चंस को अभी मिटा रहा हूँ, 3 से नीचे के मिटा रहा हूँ। एक एक करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। आप देखो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ x = 3 is one root of the quadratic equation x² - 2kx - 6 = 0, then find the value of k। एक नंबर में k की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूर क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत फेर बदल करके, तो आप इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो x = 3 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² - 2kx - 6 = 0। आपको x = 3 वन रूट दिया है। आपको स्टूडेंट पता है कि एक सॉल्यूशन है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे तो k की वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगी। और भी तरीका है एक, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x = 3 देखिए, इसमें पुट करेंगे हम, पुट x = 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 - 6 = 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 × 2 = 6, k - 6 = 0। 9 में से 6 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3, तो -6k, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 3 - 6k = 0। तो -6k = 3 को उधर ले जाओ तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। k = 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो k की वैल्यू 1/2 आ गई। ये इजी तरीका है, समझ गए ना। आपको मैं दोबारा से बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, यानी फर्स्ट रूट है ये। तो x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो वही हमने किया है और k की वैल्यू आ गई है, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number। तो ये सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। कैसे होता है पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले लो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ये है, उससे बड़ा प्राइम नंबर ये है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 4 और 2 का HCF निकाल दो आप। 4 और 2 का HCF निकालने में क्या जाता है,
पता है क्या होता है 4 और 2 का HCF? सभी जानते हैं, इजी तरीके से निकाल दो। 2 का कर दो 2 × 1 और 4 का कर दो 2 × 2। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है 2 और इधर 1 कॉमन है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो HCF हो गया 2 आंसर। तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन था व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें HCF पूछा था, किसी भी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्लास 6 का मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। लॉक करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P XY फ्रॉम द ओरिजिन। स्टूडेंट जानते हो ओरिजिन क्या होती है? 0 0 होती है, ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो 0 0 से हमें XY तक के पॉइंट निकालने हैं, तो हम इजीली करेंगे इसको भी। डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा। सॉल्यूशन, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र है, हिंदी में बोलें तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट है P XY और दूसरा पॉइंट क्या है? 0 0। ये Q मान लो, ओ Q मत मानो, ओरिजिन है ना ये। तो ओरिजिन से बस 0 ही 0 लिख दो यहाँ पे। तो कैसे करोगे? यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला D = अंडर रूट क्या होगा? 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट कर दिया। x2 की वैल्यू 0, यहाँ 0, x2 माइनस x1 की वैल्यू x, ऐसे ही y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू y। तो D = 0 में से x जाएगा तो माइनस x बचेगा स्क्वायर, प्लस 0 में से y जाएगा तो माइनस y बचेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो x² प्लस y²। ये थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ये आंसर हो गया। कोई डाउट? ये माइनस कहाँ चला गया? ये माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP इफ द कॉमन डिफरेंस D = -4 एंड 7th टर्म A7 मतलब ये है 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। ये चैप्टर नंबर 5 AP का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आपको पता है एक नंबर में मोस्टली इजी क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी बाई चांस होता है कि थोड़ा हार्ड आ जाए, इजी होता है। एक नंबर के आप सारे कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है इसके लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है? A7 = A + 6D, ये सॉल्यूशन है। तो A7 = A + 6D कैसे? आपको पता है ना कि AN = A + n-1 × D होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से ये शॉर्ट में आ गया। अगर आपको ऐसे दिया हो कि A8 कितना होता है, तो A8 हो जाएगा A + 7D। A100 कितना होगा? A + 99D। A500 कितना होगा? A + 499D। इसी तरह से आप कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे A7 है, निकालना है आपको, A की वैल्यू आपको निकालनी है, और N कितना है?
ए 7 है तो 7 माइनस 1 और डी, तो ए प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा 6d। तो यही मैंने लिख दिया है, तो आप प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, तो ये आप डायरेक्ट लिखने लगोगे। तो मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। तो ए 7 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख दी। उसके नीचे ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 6 इंटू डी की वैल्यू है -4, तो क्या होगा 6 चौक 24, ए प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, और ये जो है क्या आ गया इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर ले आओ इसको 24 को, तो ए रह जाएगा उधर ही। ठीक है, तो 4 प्लस 24, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा ए। 24 और 4 28, 28 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 28। चाहे ए इक्वल टू 28 लिख दो, चाहे ए इधर लिख दो, वो तो एक ही बात होती है। तो ये आसान क्वेश्चन, 1 नंबर मिल गया आपको। ठीक है, स्टूडेंट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका कोर्स ख़त्म हो गया है और आपको थोड़ा बहुत बेसिक सब कुछ पता है क्लास 10th के मैथ का, और ट्रिग्नोमेट्री तो मोस्टली बच्चों की फिनिश हो ही चुकी होगी। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 एंड माइनस साइन स्क्वायर 23। तो स्टूडेंट फॉर्मूले हैं बहुत सारे इसमें छोटे छोटे। तो स्टूडेंट देखो फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और एक होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये फॉर्मूले हैं। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, आपको याद आ रहा होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक। 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए 90 माइनस वाले। तो देखो इस हमें एक को चेंज करना है, सॉल्यूशन इसको एक बार नोट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो हम इसको चेंज करेंगे या इसको करेंगे चेंज? कॉस स्क्वायर 67 माइनस, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज़ करो, मैं मिटा दे रहा हूँ सारी बाकी के फॉर्मूले। इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 67 माइनस करो इसमें, तो 90 में से 67 गए, 23 बच रहा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 67 माइनस क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर 67। थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा, थीटा ही आई है। ठीक है, अब सॉरी चेंज करना है ना इसको थोड़ी, कॉस स्क्वायर 67। तो देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हो गया और ये 0 आ गया आंसर। समझ गए ना? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जो यहाँ होता है वो थीटा होता है, तो ये आंसर हो गया, 0 आंसर है इसका। खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये सिमिलर का साइन होता है। इफ
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/3 दैट फाइंड एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट, ये पता है क्या है, एक थ्योरम है आपकी बुक में 6.6 थ्योरम है, चैप्टर 6 में। ये देखो 6.6 थ्योरम है। ये क्या थ्योरम है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये दो ट्राइंगल हैं, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। तो क्या होता है, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर होता है ए बी स्क्वायर अपॉन, इसके सिमिलर ये साइड है, अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी के सिमिलर क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये इस थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है ना, इस थ्योरम का रिजल्ट है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको फाइंड करना है ना, तो इसको नोट कर लो। एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, जो साइड दी है वही लेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ये होगा ए बी क्या है, ए बी का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा 1:9 आंसर। क्वेश्चन ये है, नोट कर लीजिए आप इसको। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 7 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में और भी 2 या 3 दिन के अंतर से वीडियो डाला करूँगा। आप ज़रूर देखें उनको और अपना लाभ उठाएं, और आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आगे। इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, एक ट्राइंगल है ये पी क्यू आर, इसमें एक्स वाई पैरेलल है यानी समांतर है क्यू आर के, और पी क्यू अपॉन एक्स क्यू का रेशियो 7/3 दिया है, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, ये अपॉन ये। तो फाइंड पी आर, हमें पी आर निकालना है। ये बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है एक, जिसे थेल्स की थ्योरम भी बोलते हैं, उससे हो जाएगा। और इजी क्वेश्चन है। बीपीटी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन बना लेंगे। इसमें ही मैं लिख रहा हूं, आपको क्या निकालना है, पी आर फाइंड करना है। तो इसमें देखो पी क्यू क्या है, पूरा है ये पी क्यू, पी क्यू 7 है ना। अच्छा अभी दे लीजिए ये, तो इसको स्टूडेंट ये 7 हो जाएगी पी क्यू, और एक्स क्यू है ये 3, और पी आर 6.3 है, पी आर 6.3 है ये। और आपको निकालना है वाई आर, ये निकालना है। इसको एक्स लेट कर लीजिए। अब हम बीपीटी लगाएंगे, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। फिर तो हम लिखो सॉल्यूशन बाय बीपीटी पी क्यू अपॉन एक्स क्यू
इक्वल टू पी आर अपॉन वाई आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 7, पूरी 7 है तो 7/3 इक्वल टू पी आर की वैल्यू है 6.3 और वाई आर की वैल्यू है x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 6.3, तो x इक्वल टू 3 इंटू 6.3/7, तो 7 निम 63 होते हैं। काट दो इसको, या पॉइंट हटा के, अरे पॉइंट वॉइंट कुछ मत हटाओ, ऐसे ही काट दो इसको, ठीक है। 7 एकम 7, 7 निम 63, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी आ जाएगा पॉइंट ये। और x इक्वल टू 3 इंटू 0.9, तो 9 तिया 27, 2.7। शायद आपको स्टूडेंट दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये स्टेप मिटा के आगे लिख दे रहा हूँ। तो ये लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 0.9 इक्वल टू 9 तिया 27, 2.7 सेंटीमीटर। ये आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं 1 या 2 दिन में यानी परसों डालूँगा ये वीडियो। आज 18 दिसंबर है और परसों आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और आप इसे ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और शुभ रात्रि, अपनी स्टडी जारी रखें, ठीक है, ओके।